नमस्कार मित्रों, एक पल रुक जाइए और अभी जो आप कर रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये वह ज्ञान है जिसे सदियों तक चुनिंदा लोगों से भी छुपा कर रखा गया। ऐसा ज्ञान जो कभी सिर्फ गुरु से शिष्य तक फुसफुसाहट में आगे बढ़ता था। अगर ये वीडियो आपके सामने आ गया है तो इसे संयोग समझने की भूल मत कीजिए। ये एक संकेत है, एक इशारा है कि आपके भीतर जो शक्ति लंबे समय से सोई हुई थी अब करवट बदल रही है। वह शक्ति कोई नई चीज नहीं, वह हमेशा आपके भीतर थी, बस समय के शोर में आप उसे भूल बैठे थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करवाना चाहता हूं, सिर्फ 3 सेकंड का। अपनी नजर स्क्रीन से हटाइए और अपनी दोनों भौं के बीच के बिंदु पर ध्यान टिकाइए। इसे आज्ञा केंद्र कहा जाता है। कुछ परंपराओं में इसे शिव नेत्र भी कहते हैं। बस 3 सेकंड। अब बताइए, क्या वहां हल्की सी गुदगुदी, दबाव या गर्माहट महसूस हुई? अगर हां, तो समझ लीजिए आपने अभी भी अपने भीतर की उस दृष्टि को छू लिया जो जागने की कोशिश कर रही थी। ये कोई भ्रम नहीं, ये आपकी आज्ञा अंतर्ज्ञान की शक्ति है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि बिना बताए आपकी मां को आपकी परेशानी का आभास हो गया हो, या किसी दोस्त को याद किया और वो उसी पल आपका फोन आ गया हो उसका? ये इत्तेफाक नहीं, ये वही शक्ति है जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथ करते थे। अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो हमें कमेंट में लिखिए, आई फील इट। लेकिन एक जरूरी चेतावनी है, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। अधूरा ज्ञान अक्सर रास्ता दिखाने की बजाय भटका देता है, और यहाँ बताई हुई हर बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ भी मिस हुआ तो अनुभव अधूरा रह सकता है। आज आप जानने वाले हैं कि जिस दुनिया को आप सच मानते हैं वह पूरी एक कहानी नहीं, उसमें समांतर एक और सत्र मौजूद है। एक सूक्ष्म संसार जिससे आंखें नहीं देख पाती लेकिन चेतना महसूस कर सकती है। आज उस पर्दे में पहली दरार पड़ने वाली है। हमारे ऋषियों ने इसे ज्ञान की अग्नि की तरह संभाल कर रखा था, एक ऐसी आग जो सही दिशा में जाए तो जीवन रोशन कर दे, और अगर गलत दिशा में जाए तो सब कुछ भस्म कर दे। लेकिन समय बदल रहा है, ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है, माया का पर्दा अब पहले जितना मोटा नहीं रहा। इसलिए आज ज्यादा लोग उस अदृश्य सच को महसूस करने लगे हैं। हजारों साल पहले योगियों ने एक बात खोजी थी जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है। आपका मस्तिष्क हर सेकंड करोड़ों सूचनाएं संग्रह करता है, लेकिन आपका जागृत मन उससे गिनती की ही चीजों को पकड़ पाता है। तो बाकी जानकारी कहां जाती है? वह छान दी जाती है, दबी हुई, अनदेखी। लेकिन क्या हो अगर उसी छनी हुई जानकारी में आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हो? अब एक पल के लिए अपना हाथ दिल पर रखिए, ध्यान दीजिए। वीडियो शुरू होने के बाद आपकी धड़कन में बदलाव आया? ये उत्साह नहीं, ये आपका शरीर उस सत्य को पहचान रहा है जिससे आपका दिमाग अभी समझ भी नहीं पाया। लेकिन एक सच्चाई सुन लीजिए, एक बार जब ये दृष्टि जागने लगेगी तो आप पहले जैसे नहीं रह पाते।
दुनिया वही रहती है, बस आपकी नजर बदल जाती है। सच तो ये है कि आपके पास पहले से ही एक तीसरी दृष्टि है। जब आप सपने देखते हैं तब आप इसी शक्ति का उपयोग करते हैं। बिना आंखों के आप पूरी दुनिया देख लेते हैं। कभी दुनिया को देखिए, वह खाली जगह में भी कुछ देख लेते हैं। ये वे कल्पना नहीं कर सकते, वे देख रहे हैं। समाज में हमें सिखा दिया है कि इन बातों को नजरअंदाज करो, लेकिन अपनी गट फीलिंग, अपनी अंदर की आवाज, वह आज भी जिंदा है। हम इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, कुछ इसे पीनल ग्रंथि कहते हैं, तो कुछ इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। ये शक्ति आज भी आपके भीतर मौजूद है, बस इसे सही तरीके से जगाने की जरूरत है। योगियों ने इसे 3 कुंजियां बताई हैं, मीन्स 3 कीज दी हैं हमें। पहली कुंजी भीतरी मौन, वह शांति जो विचारों के बीच होती है। दूसरा जो होता है सांस, जो इस संसार और उस संसार के बीच पुल बनाती है। तीसरा होता है कठोर ध्यान नहीं, बल्कि शांति से जागरूकता। इन तीनों में से एक तकनीक बनती है 7 दिव्य श्वास। ये कोई साधारण ब्रीथिंग नहीं, ये चेतना के 7 सत्रों की यात्रा है। तो आप पहले लंबा सांस लीजिए और अपने पहले चक्र मूलाधार चक्र पे ध्यान केंद्रित करिए और महसूस करिए वहां की एनर्जी को। कुछ सेकंड मौन रहकर सांस अंदर ही दबाए रखनी है और ध्यान पूरा पहले चक्र मूलाधार चक्र पे रखिए। वहां के दबाव, वहां का रंग, वहां का स्वभाव, वहां का खिंचाव, इन सभी चीजों को महसूस करिए। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब दूसरे चक्र पे चलेंगे। फिर एक सांस लंबी भरेंगे और अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे, दूसरे चक्र पे केंद्रित करेंगे। वहां की सनसनाहट, वाइब्रेशन, चक्रों का रंग महसूस करिए। वहां पे एक चक्र घूम रहा है, महसूस करिए। ऑरेंज कलर का चक्र है जो स्वादिष्ठान चक्र है, दूसरा चक्र है जो आपके गुप्त द्वार के पास होता है। उसे महसूस करिए, उस एनर्जी को महसूस करिए। सांस को रोके रखना है। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ना शुरू करें। अब आपने फिर एक लंबी ब्रीथ लेनी है और अपना ध्यान तीसरे चक्र पे, मणिपुर चक्र पे रखें। सांस को भरकर रोके रखिए और नाभि पे ध्यान रखिए। नाभि पे होने वाली वाइब्रेशन, वहां का कंपन, वहां का ऑरेंज कलर और बीच में ग्रीन कलर भी आपको दिखाई देगा। ऐसा महसूस करिए, वाकई में वहां वो कलर है। जब आप इसे देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, तो आपको यही कलर, पीले रंग का कलर और साथ में हरे रंग का कलर भी दिखाई दे जाता है, महसूस हो जाता है। उस चक्र को महसूस करते रहें। अब धीरे धीरे फिर श्वास को हम छोड़ेंगे। फिर एक श्वास भरेंगे, लंबी श्वास फिर भरेंगे और अपना ध्यान हार्ट चक्र पे, हृदय पे रखेंगे और यहाँ पे वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। यहाँ कहीं कुछ लोगों को हरा रंग और कुछ लोगों को महरून रंग, मीन्स डार्क लाल रंग का महसूस होता है चक्र। इस चक्र को महसूस करते रहें। चक्र घूम रहा है, महरून कलर का चक्र घूम रहा है, उसे महसूस करिए। उसकी ऊर्जा को सुनने की कोशिश कीजिए, महसूस करिए उसकी वाइब्रेशन को, चक्र के घूमने को, लाल सी एनर्जी को महसूस करिए और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। अब आप अगले चक्र पे जाएंगे, विशुद्धि चक्र पे, जो आपके गले पे है। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व को प्रेजेंट करता है। फिर लॉन्ग सांस लेंगे और ध्यान विशुद्धि चक्र पे।
वहां की सनसनाहट, वहां पे वाइब्रेशन, वहां पे हल्की सी खारिश महसूस होगी। नीले रंग का कईयों को रंग भी दिखाई दे जाता है, डार्क ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, ये कलर दिखाई दे जाते हैं। सांस को ऐसे ही रखें और महसूस करने की कोशिश करें। खारिश होनी, वाइब्रेशन होनी, अच्छा सा महसूस होना, कुछ गुदगुदी सा लगना, रंग दिखना। अब सांस को धीरे धीरे आप छोड़ेंगे और फिर एक सांस, लंबी सांस भरेंगे और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे। आज्ञा चक्र पे कई लोगों को सांस जब भर लेंगे उसके बाद महसूस होगा सफेद रंग, और किसी किसी को वाइब्रेशन, किसी को खुजली होना, किसी को वहां पे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है, जैसे चैतन्य से वो आग के चक्र भर गया है, अपने आप बिंदी सी बननी शुरू हो जाती है। महसूस करें इस चक्र को और धीरे धीरे श्वास को हम छोड़ देंगे। अब अपना ध्यान सर की चोटी पे, सिर के ऊपर ध्यान रखेंगे। जहां कई लोग देखते हैं, हम साधु लोग चोटियां रख लेते हैं, पंडित लोग चोटियां रख लेते हैं, उस स्थान पे अपना को ध्यान रखना है। या बच्चों का जो तालू होता है उस भाग पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, वहां तालू पर ध्यान रखेंगे। सांस भरकर और सांस रोके रखेंगे और ध्यान वहीं पे। सिर पर कुछ चींटियां सी चलनी, वाइब्रेशन होनी, कुछ हरकत सी महसूस होती है, जैसे कुछ बाहर निकल रहा हो, कभी ठंडा तो कुछ गर्म, इस तरह से महसूस होगा। अब धीरे धीरे सांस जो आपने रोकी है उसको धीरे धीरे से छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया इसी वीडियो से आप रोज एक बार सुबह और एक बार शाम को करेंगे तो देखेंगे आपकी आंतरिक शक्तियां धीरे धीरे जागृत होने लगेंगी। इसे आप, कईयों को इसका आभास 3 दिन में भी होगा, धीरे धीरे जब करते रहेंगे 7 दिनों में और बढ़ जाएगा प्रभाव उसका। और इसे कम से कम अपने रूटीन में 90 दिनों तक ले आइए। जैसे आप इतने दिन करेंगे आपकी शक्तियां